अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। सभी को नमस्कार। इस वक्त अभी ज़िला परिषद साउथ अंडमान में और हम लोग के साथ में प्रकाश अधिकारी जो अध्यक्ष हैं हम लोग साथ में हैं सर। तो रिसेंटली लास्ट फ्राइडे सर ने सीईओ ने मिल करके और बहुत सारे ऑफिसर ने मिल करके साउथ अंडमान उनका जो जुरिडिक्शन है उनपे उन्होंने विजिट किया और वहाँ का जो भी ग्रीवेंसेस है उनको नोट करा। और बहुत सारी जगह में जैसा जेटी एरिया हो गया, बोमफेटी जेटी और पार्क एरिया और जिला परिषद स्कूल जो हो गया, मेनली उन्होंने विजिट करा और वहाँ का बहुत सारा डेवलपमेंट एक्टिविटी और जो नीड है वहाँ का नोट करे सर। तो उन्हीं से जानना चाहेंगे सर उनका आपका विजिट किस तरह रहा और किस तरह का आगे का प्लानिंग है इसका। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से मेरे सारे साउथ अंडमान के क्षेत्र के सभी पीआरआई सदस्य और हमारे माननीय सदस्यगण जिला परिषद मेंबर, मैं उनको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा कार्यकाल करीबन 3 महीने होने को है। इस बीच में हमने काफ़ी सारे दौरे किए, काफ़ी सारे विषय में आपके माध्यम से और बाकी मैं पर्सनली भी और पत्र के लेटर के माध्यम से भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारे जगह पे मिनिस्ट्री तक इस बात को, इस क्षेत्र का मेरा जो डिसीजन है, साथ साथ कॉमन इश्यूज़ को भी मैंने उठाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में हम सभी एक जॉइंट विज़िट करने का काफ़ी दिनों से प्लान था। तो उस जॉइंट विज़िट 25 तारीख पिछले हफ्ते 25 जुलाई हमने साउथ अंडमान के क्षेत्र जो श्री विजयपुरम से लगे हुए एरिया है पास के, जो हमारे गुप्तापाड़ा पंचायत हो गया, वैसे आपका वंडूर हो गया, छोलदारी हो गया, साथ ही साथ फ्रारगंज और विमलीगंज, आपका शोर पॉइंट, ऐसे सारे क्षेत्र में हमने दौरा किया। वैसे तो और भी सारे क्षेत्र का माइल तिलक और बहुत सारे कैम्बेल बे, हड बे, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, इस क्षेत्र का भी दौरा होना है। हम अगले हफ्ते ही नेक्स्ट मंथ के करीबन 8 तारीख को हम कैम्बेल बे जा रहे हैं, हमारे पूरी टीम। तो मैं चाहूँगा आपका भी अगर टीम वहाँ रहे तो हम कैम्बेल बे के भी, क्योंकि हमारा देश का आखिरी छोर जो कैम्बेल बे, ग्रेट निकोबार, वहाँ का भी आज जिला परिषद के पास ही इसका क्षेत्र है और पीआरआई वहाँ पे है। हम सभी वहाँ जाकर भी उस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट को देखेंगे और क्या कर सकते हैं उस विषय में भी सभी के ध्यान में लाएंगे। खास करके मैं आपको बता दूं, बहुत मुझे बोलने में खुशी हो रही है कि हाल ही में हमें जो गुप्तापाड़ा पंचायत क्षेत्र में जिला परिषद को करीबन 18,000 स्क्वायर मीटर लैंड जो है फॉर बेरियल ग्राउंड एंड ग्रेवयार्ड, इसके लिए दिया गया, जो कि उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सौगात है। क्योंकि इससे पहले वो क्षेत्र 49 से बसा हुआ एरिया है, वहाँ ऐसा कोई भी ईयरमार्क बेरियल ग्राउंड या फिर ग्रेवयार्ड नहीं रहा। वो हमें या तो तुष्णाबाद जाने पड़ते थे, हमारे जो लोग हैं, जो क्रिश्चियन भाई है, वहाँ पे रांची कम्युनिटी से बहुत लोग हैं और उनको या तो तुष्णाबाद या तो फिर गैराचर में आना पड़ता था। उनके लिए भी इस पे अलग से एक ग्रेवयार्ड, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड ईयरमार्क करके हम प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए भी एक अलर्ट कराने का, सेटअप आउट कराने का प्रयास चल रहा है। बहुत जल्द मुझे विश्वास है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो हो जाएगा। ये होने से उस क्षेत्र का सिपी घाट, आसपास के पंचायत हम्परीगंज, वंडूर, जहाँ हमारे ऐसे जो रांची कम्युनिटी के भाई लोग हैं,
जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं जिनके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको, तो उनके लिए भी हम अलग से ईयरमार्क करके भी ग्रेवयार्ड का प्रयास कर रहा है। तो इस सिलसिले में हमारे टीम इंजीनियरिंग विंग, हमारे सीईओ सर, मेरे वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष और बाकी सारे सदस्यगण भी उस दिन टूर में रहे। खास करके हम सभी वीकेवी स्कूल को उस दिन हमारे सेक्रेटरी मैम वर्षा दीदी हमारे साथ रही। हम वीकेवी स्कूल के साथ एमओयू करके हम हमारे क्षेत्र में जिला परिषद में 3 स्कूल चला रहे हैं, शोर पॉइंट, फ्रारगंज और पोर्ट हमारे पास 12th स्टैंडर्ड तक है। और इस वर्ष हमने प्रयास करके मैं आने के बाद आर्ट्स स्ट्रीम का शुरुआत किया जो 11th से शुरू है पोर्ट में। खास करके बहुत अच्छी बात है सूचना है क्षेत्र के लिए, जो कि मंगलूटान में एक नया लैंड का अलॉटमेंट हुआ है, सेटअप हुआ है, जो कि वीकेवी जिला परिषद आगे विवेकानंद केंद्र के साथ एमयू बनाकर वीकेवी के साथ ये काम को नतीजा देगी। उसका साफ़ सफाई का काम भी चालू हो चुका है और आगे हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। माननीय हमारे सांसद विष्णुपद राय जी, उनके तरफ से एमपी फंड से हमें करीबन 1.5 से 2 करोड़ उनका एमपी फंड से देने का उन्होंने इच्छा दिखाई। साथ ही साथ इसी तरह और एक लैंड हमें कलिकट में भी करीबन 1.5 हेक्टेयर लैंड हमें मिला है जिला परिषद को, जिसको कि हम बीकेवी स्कूल वहाँ पे भी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए भी हम काफ़ी आगे उसका डिमार्केशन, उसमें फेंसिंग और सारे काम को हम अभी इस वर्ष इसको देख रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे पास 5 स्कूल होगा। इसके आगे भी हम बिम्बलीगंज और ग्रेट निकोबार कैम्बेल बे में भी प्रयास कर रहा है और स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप का भी डिमांड आ रहा है। तो खास करके ग्रेट निकोबार और बिम्बलीगंज इस नेक्स्ट स्टेप में वहाँ का भी हम सोच रहे हैं आगे जाकर हर द्वीपों में भी ये स्कूल बने। तो उस दिन का जो टूर था संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो गुप्तापाड़ा ग्रेवयार्ड देखने के बाद उसका एक डीपीआर बनना है। करीबन 2.5-3 करोड़ लागत की ये प्रोजेक्ट होगी, जिसमें कि फेंसिंग से लेके पूरा शेड से लेके, ताकि बारिश के समय भी हम वहाँ वेरियल ग्राउंड में जो हमारे अंतिम संस्कार कर पाए, ऐसे व्यवस्था हम कर रहे हैं। वहाँ बैठने की साधन और फायरवुड रखने की जगह, ऐसे सारे सुविधा से लैस, वॉशरूम, टॉयलेट, जो नहाने का परंपरा और जहाँ हम अंतिम संस्कार के लिए पूजा पाठ करते हैं उसके लिए शेड, ये सारे व्यवस्था हम वहाँ पे करेंगे। और स्टेट बैंक के साथ भी हमने एक प्रयास कर रहा है उस क्षेत्र को स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट, उनका CSR फंड में मैं अभी हाल ही में DGM आए हुए थे कोलकाता रीजन से, उनको भी अनुरोध किया और उनके पूरे टीम, यहाँ के रीजनल मैनेजर, चीफ मैनेजर, सारे टीम जाकर उस क्षेत्रों को देखा, उन्होंने इच्छा दिखाया, इसके ऊपर वो प्रयास कर रहे हैं, आगे कार्रवाई हो रही है। ये एक प्रोजेक्ट जो है CS की विज़िट थी पिछले साल 2024 अक्टूबर महीने में, 7 अक्टूबर, आपको ध्यान होगा, आप सभी भी वहाँ आए थे, और उसमें ये तय हुआ था कि वेरियल ग्राउंड का एक ईयरमार्क करके हमें एक फ़ंड दिया जाएगा स्पेशल प्रोजेक्ट के ऊपर। ये हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ़ंड की काफ़ी कमी है और इसके कारण ये बड़ी प्रोजेक्ट है। इसके लिए अलग से अगर फंड मिलती है तो हमें ये काम करने में पूरी तरह पूरा करने में इजी होगा। खास करके उसके बाद हम चले गए VKV स्कूल मंगलूटान, उसका काम साफ़ सफाई चल रहा है, डिमार्केशन आजकल में हो जाएगा और आगे के प्रोजेक्ट की पूरा उसका डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट हम पहले करेंगे, जिसमें कि काफ़ी सारे सर्वे की विषय है। वो हफ्ते भर 1 महीने के अंदर वो लैंड डेवलपमेंट भी हो जाएगा, मुझे विश्वास है। इंजीनियरिंग इसके ऊपर बहुत ज़ोरों से काम कर रही है। उसके बाद हम गुप्तापाड़ा जो सेटलमेंट एरिया, खास करके जहाँ पुराने आबादी रहे,
उस क्षेत्र का जो गुप्तापाड़ा पंचायत का मेन हार्ट जो गुप्तापाड़ा शीतला मंदिर, वहाँ पे हमें जिला परिषद को ऐसे एक जगह दिया गया 13 से उसका मीटर जो एकदम उस गांव के बीचों बीच, जहां हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए एक बैठने की जगह, जहां लोग आज 49 के बसे हुए लोग हैं, आप समझ सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए कहीं भी बैठने की गेम जोन या फिर कम्युनिटी टॉयलेट, बस स्टैंड, उस जंक्शन में कुछ भी नहीं है ऐसा। सब वो पुल के ऊपर बैठती है या फिर किसी दुकान के बरंडा में। तो मेरा ये सोच था कि ऐसे एक जगह हो जहाँ पे हमारे सीनियर सिटीज़न आके थोड़ा समय बिता सके, उनके छोटे नाती पोती को लेकर वहाँ थोड़ा सा समय, उनके खेल का कॉर्नर हो, एक गेम जोन हो, एक कम्युनिटी टॉयलेट हो, थोड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो हमारी, उसमें हमारी रेवेन्यू भी आ सकती है और उस वहाँ पे गैदरिंग भी होती है, फंक्शन होते रहते हैं उस मंदिर में, तो उसका खाने पीने के लिए भी वहाँ बैठकर उनका जगह हो जाएगा। बस स्टैंड है क्योंकि वहाँ उस जंक्शन में 2-2 किलोमीटर से लोग अंदर से विलेज से वहाँ आके बस पकड़ते हैं, उनके लिए कहीं भी खड़े होने के लिए जगह नहीं है बारिश आने से। तो ये उससे सारे मल्टीपर्पज़ एक काम उसमें हो सकता है और सारे यूज़ के लिए उस गांव के लिए वो बहुत ही अच्छी एक प्रोजेक्ट है वो अगर होती है। तो उस वहाँ से निकलते हुए हम चले गए पोर्ट स्कूल, जिसके बारे में मैं बताया। अभी हाल ही में हम लोग पोर्ट स्कूल में एक सभागार कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसमें कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। करीबन 1.5 करोड़ से ऊपर की लागत की बिल्डिंग बन रही है और 1-1.5 महीने में वो बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हो जाएगी, हमारे स्कूल को सौंपा जाएगा। और स्कूल इस बार क्लास 1 सेक्शन और एक खुली है, सेकंड सेक्शन, क्योंकि वहाँ करीबन 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन आती है, हम 40 ही बच्चे को ले पाते हैं। इसको देखते हुए इस बार हमने रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट को कि इस बार क्यों ना क्लास खोला जाए, हम आपको 2 महीने के अंदर वो क्लासरूम देंगे। उन्होंने इसको माना और एक सेक्शन भी खोले और 11th आर्ट्स भी खोले। तो मैंने उस दौरान वहाँ के मिड डे मील का भी वितरण हो रहा था, जो हम बच्चों को क्लास 8 तक देते हैं और हम फ्री में उसको एजुकेशन भी देते हैं। वहाँ से कोई फ़ीस नहीं लिया जाता। उसके बाद थोड़ा माइनर एक फ़ीस लिया जाता है जो 10th-12th के लिए, 11th के बाद 9th 10th 12th, जिसमें कि हमने खुद उस खाने को मैंने खुद अपने लाइन में लगकर थाली में उस खाने को लिया और खाकर देखा कि कैसे है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत टेस्ट में चेंजेस करनी मैं बताया वहाँ पे कि आप थोड़ा और अच्छा ये करें। बाकी खाना बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था। बच्चे भी, मैं पूछा बच्चों के साथ बैठ कर भी खाए, बहुत अच्छा था। और वहाँ का जो बहुत सारे डिमांड्स आए जैसे कि कंप्यूटर्स के, तो साथ ही साथ हमने उसके ऊपर कार्रवाई किया। अभी आईटी में गया हुआ है, हाँ हो सकता है अगले हफ्ता उसका क्लियरेंस मिले। तो वहाँ का जो लैब, कंप्यूटर लैब के बारे में बात हुई, क्लासरूम की बात हुई, कुछ फायर सेफ्टी की बात हुई, ये सारे बात को देखे हमने। कुछ मैन पावर और ज़रूरत है, हमने उसको भी अलाउ कर दिए। साथ ही साथ उसी दिन गवर्निंग बॉडी की मीटिंग भी 2 दिन बाद रखे थे, तो उसमें भी तय हो गया कि उस स्कूल का कैसे हम आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम चले गए फ्रारगंज में हमारे बीकेबी स्कूल है, जिसको कि नीचे हमारे प्री प्राइमरी स्कूल के लिए एक जो है स्टेडियम के पास, फ्रारगंज स्टेडियम प्लेग्राउंड के पास हमारी एक बिल्डिंग है डिजास्टर के, वो बिल्डिंग दिया गया था। उसका रिनोवेशन मेंटेनेंस काफ़ी होना था, वो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगले 15-20 दिन में वो स्कूल भी उनको हैंडओवर हो जाएगा। तो प्री प्राइमरी जो अभी नए बिल्डिंग में चल रही है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ऊपर में हमारे आगे के लिए क्लास 7th 8th 9th के लिए क्लासरूम मिल जाएगा। और हमने 3 क्लासरूम वहाँ बनाने का भी फैसला किया है नए, ताकि आगे के बच्चे के लिए 10th 11th 9th 10th के लिए जो बच्चे आगे आएंगे तो स्कूल से वो बाहर नहीं जाएंगे, उसी कैंपस में वही स्कूल में कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे 12th भी उसमें बनेगी। ये मेरा आने वाले समय में ये हम ज़रूर उसमें प्रयास करें, ताकि हमारे जो बच्चे उस स्कूल में नर्सरी से आए हैं तो वहीं से वो पूरे स्कूलिंग करके निकले, ये हमारा प्रयास रहेगा, ताकि उनको दूसरे स्कूल में जाकर भटकना ना पड़े। ख़ास करके वहाँ से हम चले गए बिम्बलीगंज पार्क, जहाँ पे हमारा एक चिल्ड्रन पार्क हुआ करता था बहुत पहले से। बहुत अच्छे प्लेस में है, एकदम प्रॉपर बिम्बलीगंज जंक्शन में, आप देखे भी होंगे।
वहाँ पे भी हम सभी उसका नवीकरण करना, उनसे दोबारा इसको रिनोवेट करके लोगों को सौंप पाए, उसके लिए हम बहुत तेज़ी से उस पर काम कर रहे हैं। और बहुत सारे आपको 15 अगस्त में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको लोगों को सौंपे, तो उसके काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। उसमें बहुत सारी और भी काम करने, जितना जल्दी जितने थोड़ा बहुत भी दे पाते हैं और शुरू करते हैं और आगे उसका काम चलता रहेगा, तो हम प्रयास कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमें इस पर बहुत मदद कर रही है। कुछ इको फ्रेंडली हट 2 बना के देगी, बाकी बेंचेस वगैरह भी बना के देगी, बनते रहेंगे। तो हम प्रयास कर रहे हैं आने वाले 15 अगस्त के दिन इसको ओपन कर दिया जाए, ये मेरा इच्छा है। मैं वहाँ सारे टीम को भी बताएं, इंजीनियरिंग को भी बताएं कि आप इसके ऊपर तेज़ी से काम करें। जो भी मदद होगा मेरे से आप आके सामने बोलें। हम लोग इसके प्रयास कर रहे हैं कैसे भी इस पार्क को दोबारा से खोला जाए। उसके बाथरूम की काम है, उसमें वो कैंटीन की काम है जो कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे पाए, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। तो कैंटीन का काम भी आगे चलता रहेगा। वहाँ से हम चले गए मरकज़ रोड, आप जानते होंगे कन्यापुरम में एक मरकज़ है जहाँ पे उस रोड का बनना था। करीबन आज से 15-20 साल पहले उस रोड बनाया गया था जिला परिषद के माध्यम से, लेकिन उस रोड का बहुत ही बुरा हाल है। उन्होंने सोशली अपने गांव वालों को लेकर उस रोड को कुछ पैच वर्क भी किए, सीमेंटेड से हमें दिखाया गया। तो हम प्रयास कर रहे हैं उस रोड को भी हम जल्द से जल्द बना पाए। हमारे पास फंड इस साल का आना है, अभी तक नहीं आए, तो मेरा विश्वास है एडमिनिस्ट्रेशन हमें इस पर बहुत ध्यान देगी। हम प्रोजेक्ट फंड भी प्रोजेक्ट किए हैं, हमने डिमांड किया है, तो आरी में शायद आगे जाकर हमें स्पेशल फंड मिल सकती है। तो आते आते नवंबर दिसंबर हो जाएगा, तब पे पहले भी अगर कुछ रूटीन फंड आती है हम प्रयास करेंगे उस काम को नतीजा देने के लिए। दूसरी बात है हमारे, उसके बाद हम चले गए बहू फ्लैट में। हमारे काफ़ी दिनों से कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, उसका उद्घाटन करना, उसके सामने जो है पार्किंग का डेवलपमेंट करना, वो बहुत बड़ी विषय है। एकदम बहू फ्लैट जेटी पार्क एकदम बस स्टैंड के ऑपोजिट में ही हमारा ये एसेट है, बहुत दिनों से बंद पड़ी है। तो हमने उसका भी निरीक्षण किया और उसके सामने जो खुली एरिया है जो पार्किंग हो सकती है, उसको हम पेड पार्किंग के रूप में बनाने का फैसला किया। और बनाकर वो जो एजेंसी लेंगे वो अपने तरीक़ा से उसके पेमेंट लेकर और वो बनाएगी, डेवलप करेगी। ऐसा हमने एक सोच लेके आए कि हम उसको पेड पार्किंग के रूप में दें, हमारा भी रेवेन्यू होगा और वो मेंटेन भी होगा। और लोग वहाँ अनवांटेड गाड़ी आके खड़े करके जाम कर देना, ऐसा नहीं होगा, जिसमें कि लोग उस मार्केट में आएंगे तो उस मार्केट का एरिया साफ़ सुथरा रहे। और उस मार्केट को आवंटन कराना, ये बहुत जल्दी हम उसके ऊपर भी कुछ तैयारी कर रहा है, उस मार्केट को जल्दी से जल्द ओपन करके दे पाए। और दूसरी बात है, वहाँ से हम चले गए, हमारे इको फ्रेंडली कुछ हट बनी हुई है शोर पॉइंट पंचायत के, बहू फ्लैट शोर पॉइंट पंचायत के पीछे। तो इसमें क्या है, हम सभी रुवन मिशन में वो जिला परिषद के माध्यम से बनी थी, काफ़ी दिनों से वो बंद पड़ी है, उसका उद्घाटन होना है। उसमें अप्रोच रोड बननी है, तो अप्रोच रोड काफ़ी दिनों से बनी नहीं है, उसका प्रयास, क्योंकि वो सीमित फंड थी उसमें वो बन नहीं पाया। वहाँ पे जो अप्रोच रोड बननी थी वो उस फंड के सीमित में नहीं हो पाया, जो फंड थी उससे कॉटेज बनने से। तो हमारे फंड से जिला परिषद की ओर से उस रोड को अगर हम बना देते हैं, जल्द से जल्द उसका उद्घाटन हो जाए और लोगों को सौंप पाए, ताकि उसमें हमारे मैचिंग ग्रांट में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी और टूरिस्ट को भी वो अच्छे लोकेशन पे है, हिल पे है, जहाँ से बहुत अच्छे माउंट एरियट और नॉर्थ वे और सी व्यू, बहुत अच्छी सी व्यू है। वो होने से बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन टूरिस्ट के लिए एक हट, एक कॉटेज मिल सकता है वहाँ रहने के लिए। हम जल्द से जल्द ओपन करेंगे। ख़ास करके बीकेबी शोर पॉइंट का भी हमने निरीक्षण किया। बीकेबी शोर पॉइंट में हाल ही में हमने नया 8 क्लासरूम बनाए, उसका कुछ खामियां रही, वॉशरूम वगैरह, वो हमने निरीक्षण करके जल्दी से डायरेक्शन दिए। बहुत एक दुख की बात थी कि हमारे बच्चे, छोटे जो नर्सरी के बच्चे, प्री प्राइमरी के बच्चे नीचे बैठते थे। मेरे पास बैठते साथ फ़ोटो आई, फोटोग्राफ में मुझे दुख लगा। मैं इमीडिएट हमारे ऑफिसर, सीओ सर से, सारे लोग से बात करके हमने 20 छोटे छोटे बच्चों के लिए डेस्क बेंच उसी दिन हमने स्कूल को सौंपा। और भी कुछ बड़े बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट आई, वो उसका तैयारी अभी बन रही है, उसका बनने के साथ हम
उनको दे देंगे। ऐसे ही पोर्ट मोड में भी काफ़ी सारे डेस्क बेंचेस की डिमांड आई, वो भी हम कर रहे हैं। तो उसी दिन हमने उस स्कूल को 20 बेंच डेस्क हमने दिया है छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो नीचे ना बैठना पड़े। नीचे बैठने से क्या मॉइस्चर है, ठंड लग जाएगी बच्चों को, बारिश का यहाँ 8 महीने ही हमारे बारिश होती है। ये देखते हुए हमने ये प्रयास किया, नहीं बच्चे हमारे उनके हिसाब से ही हमने छोटे बेंच बनाकर, छोटे डेस्क बनाकर 2-2 बच्चे बैठ पाए, ऐसे प्रयास किया है। मैं फ़ोटोग्राफ आपको शेयर करूँगा। और वहाँ हाल ही में ग्राउंड की एक डिमांड है, प्ले ग्राउंड बनना है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में हमने वहाँ प्रेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म भी, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म भी बना कर दिए हैं, ताकि बच्चों को एक साथ प्रेयर करने में सुविधा हो। और वहाँ के जो प्लेग्राउंड बनना है वो पंचायत ने हमें एनओसी भी दे दिया उस लैंड का। उनका भी कुछ लैंड इसमें है, तो हमें भी मिली है। उसका फेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। उस स्कूल का बहुत सारे डेवलपमेंट और भी ड्यूज़ है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस मेरे कार्यक्रम वर्ष में मैं पूरे उस स्कूल का, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना हो सके मेरे से मैं कोशिश करूंगा बच्चों का हित के लिए। सबसे प्रायोरिटी मेरा स्कूल के बच्चों का जो भी डिमांड होगा स्कूल के बच्चों के पढ़ाई के लिए, स्कूल का डेवलपमेंट के लिए, मैं उसमें अक्सर सामने रहूंगा और सबसे प्रायोरिटी मेरा उस काम को मैं दूंगा। और आगे हम आपको दूसरे दौरे में बाकी सारे क्षेत्र का भी अभी दौरा बाकी है। जैसे कि आपको पता है बिडनाबाद, सिप्पी घाट, मालती लेक, ऐसे बहुत जगह, सोलबे, मनार घाट, ये बहुत सारे क्षेत्र का, होप टाउन, ये सारे क्षेत्र का भी बाकी है। साथ ही साथ मेरे शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और हटपे, लिटिल अंडमान, कैम्बेल बे। तो हमने कैम्बेल बे का प्रोग्राम कर लिया है। वहाँ हमारे 3 प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होना है। उसमें हम 8 और 9 को कर रहे हैं। हमारा 8 को यहाँ से जाना होगा, हम 8 और 9 को इनॉग्रेशन कर रहे हैं। आप सभी भी वहाँ आमंत्रित है, आप सभी आए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हम सभी उस वहाँ पे जो फ्लड लाइट लगी है और बाकी सारे पार्क के उद्घाटन होना है। साथ ही साथ और बाकी काम को भी क्या कर सकते हैं वहाँ, और उसको भी देखेंगे, क्योंकि सारे बात हमारे फंड की देखते हुए करनी है। तो मेरा प्रयास है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो आज के लिए हम इस टूर को, आप सभी आए थे साथ में हमारे, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही आपके माध्यम से, ताकि हम इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचाते रहे, हमारे सारे प्रोजेक्ट, हमारे सारे काम को हम दिखा पाए कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे काम करने का तरीका। तो हमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ सपोर्ट मिलती है फंड की, हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे सांसद जी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम एलजी महोदय के पास, मुख्य सचिव के पास भी इस विषय में हमने बहुत सारे बातें रखी है। हाल ही में 18 तारीख को एक मीटिंग रही, जिस मीटिंग में सीएस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे जिला परिषद और पीआरआई के बहुत सारे मुद्दे हमने उस पर उठाने की कोशिश की है, और सारे को ध्यान दिया सीएस सर ने, और बाखूबी से डायरेक्शन भी दिया, इसके ऊपर काम करना है। और हमारे एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी है, इसी हफ्ते शायद हो जाए। मेरा इच्छा रहेगा कि इसी हफ्ते सर इसको अलाउ करें, और उस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में हमारी जो फंड की बात है, बाकी सारे डेवलपमेंट की बात है, जो इंजीनियरिंग की कमी है, स्टाफ की कमी है, ये सारे विषय को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि हमारे सारे समस्या को समझ पाए, और हमें दोबारा, जैसे जिला परिषद इससे पहले था, मैं 2005 में भी जिला परिषद था, तब का जिला परिषद पीआरआई सिस्टम, और सभी पीआरआई को हमें सम्मान मिले। हमारे वाइस चेयरमैन आने वाले 15 अगस्त को जिस तरह से हमें फ्लैग होस्टिंग, उनका सम्मान में हमें चुना हुआ एक स्थान दिया जाता था, मुख्य स्थान पे हम झंडा फहराते थे, जबकि हमारे प्रमुख, हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे अध्यक्ष, इन दोनों सभी के लिए अलग अलग स्थान हुआ करता था। जहां आइलैंड में मुख्य स्थान पे हमारे प्रमुख फहराते थे, हमारे वाइस चेयरमैन स्वराज द्वीप जाते थे। ऐसे विषय को भी मैं उस पर उठाया कि जो प्रैक्टिस पहले चलती थी उसी में क्यों ना हमें आए। बीच में 2 साल के लिए हमारे जो लॉकडाउन के कारण वो 2 साल पंचायती राज नहीं थी,
इसके कारण पे उस जगह को एडजस्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने एससी, एसडीएम और ये सारे ऑफिसर्स को डिप्यूट किए थे। उसी को कंटिन्यू ना करके मेरा प्रयास था, जैसे पहले हमारे पीआरआई को सभी को सम्मान मिलता था, उन चेयरमैन, ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन हैं, प्रमुख हैं, उनको अपना स्थान दिया जाए, उनको अपना सम्मान दोबारा मिले, जो 95 से चल के आ रही थी। मैं इस विषय में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा हूँ और हमारे सांसद जी भी अपने पत्र में इस विषय को लिखा और ये हमारे मुख्य सचिव के पास ही विषय को रखा गया, कल मुझे पता चला और मुझे उम्मीद है दोबारा हम सभी को सम्मान मिलेगा, ताकि आने वाले 15 अगस्त को फिर से पीआरआई को दोबारा उसका सम्मान लौटाया जाएगा, उसको अपना जगह फहराने के लिए, झंडा फहराने के लिए दिया जाएगा, ताकि धीरे धीरे फिर से जिला परिषद पीआरआई सिस्टम एक काम पे आए, जनता के हित के लिए काम कर पाए, गांव का डेवलपमेंट हो सके। रूरल क्षेत्रों में हमने 2-3 सेक्टर को भी लिया है, जिसमें कि हमारे रूरल टूरिज़्म और खेलो इंडिया में स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिले, ताकि हमें आरसीएस जो रीजनल स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं, तो उसके माध्यम से भी हमें फंड दिया जाए, ताकि हम रूरल स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया देश भर में आज बहुत कामयाबी हासिल कर रहा है। इसके माध्यम से क्यों ना हमें रूरल स्पोर्ट्स में भी काम करने का मौका मिले। रूरल टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म, ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जो हमें दिया जा सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं। आंगनवाड़ी और हेल्थ वेल्थ सेंटर के ऊपर भी बहुत जगह हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर की बहुत खस्ता हालत है, आंगनवाड़ी की बहुत ही खस्ता हालत है। खास करके आप देखेंगे आंगनवाड़ी की बहुत 3x3 में, 2x1 में, किसी रेंटेड हाउस में सालों साल से चल रही है। इस विषय में भी मैंने उस मीटिंग में खास करके इस बात को उठाया और मैं धन्यवाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर क्विक एक्शन में आई और सारे जगह का लिस्ट मेरे से मांगा गया और फील्ड में हमारे प्रोग्राम ऑफिसर, सीडीपीओ सारे क्षेत्र में निरीक्षण कर रहा है। मुझे इस बात का सूचना भी आई और आगे इस पर बहुत अच्छे काम करेंगे, मेरे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।